हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 9.3। हम 9.2 इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो ओमिटेड है, एपी हमारा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम 9.3 करेंगे जीपी की। तो जीपी हमें पता है क्या होता है। जैसे कि एपी में सम होता था कॉमन, डिफरेंस के साथ आगे बढ़ता था, इसमें कॉमन रेशो यानी कुछ फिक्स नंबर से अगली अगली जो टर्म होती है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन समझाया है 15 मिनट्स के अंदर। तो चलिए जल्दी से आज हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द 20th एंड 19th टर्म ऑफ द जीपी। 20th और nth टर्म बतानी है। जीपी हमें गिवन है तो बहुत आसान है पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीपी हमें गिवन है 5/2, 5/4 एंड 5/8। ये हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है हमारा 5/2 एंड कॉमन रेशो आर। उसको निकालने के लिए हम 5/4 को डिवाइड कर देंगे 5/2 से। तो हमारा आ जाएगा 5/4 इंटू 2/5। क्या आ गया हमारा आर, कॉमन रेशो क्या आ गया 1/2। अब सबसे पहले 20th टर्म निकालनी है। कैसे लिखते हैं हम जनरल फॉर्म में, ए आर एन माइनस 1। ए हमें पता है 5/2, आर हमें पता है 1/2। एन की पावर 20, 20 माइनस 1 क्या होगा 19। तो ये हमारी आ जाएगी कौन सी टर्म, ये हमारी आ जाएगी 20th टर्म। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 रेज टू द पावर 20। ये पावर प्लस हो जाएगी इससे। अब निकालेंगे nth टर्म जो कि हमारी क्या होगी, ए आर एन माइनस 1। 5/2 इंटू 1/2 एन माइनस 1, 5/2 रेज टू द पावर n। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, 12th टर्म बतानी है जीपी की। अगर 8th टर्म हमारी 192 है और कॉमन रेशो 2 है, तो सबसे पहले ये लिख लो क्या क्या गिवन है। कॉमन रेशो 2 गिवन है, 8th टर्म जो है वो हमारी क्या है 192। 8th टर्म की जनरल कैसे लिखेंगे, ए आर 7 इज इक्वल टू 192। 12th टर्म निकालनी है, ये वाली 12th टर्म है ना। पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे ए आर 7 में आर की, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए इंटू 2 की पावर 7 क्या होता है 128। ए हमारा आ जाएगा 3/2। अब ये आराम से निकल जाएगी। क्या आएगी हमारी ये हमारा आ जाएगा, ए क्या होता है, ए था हमारा 3/2, आर की पावर 11। आर क्या है 2, 2 की पावर 11। एक पावर कट जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होती है 1024। तो ये हमारा आ जाएगा 3072। फर्स्ट टू क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है 5th टर्म हमें पता है पी है, यानी ए आर 4 क्या है पी है ना। देन 8th टर्म पता है हमें क्यू है एंड 11th टर्म हमें पता है एस है। तो हमें शो करना है कि जो क्यू का स्क्वायर है ना वो पी एस के इक्वल है। क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल है,
पी एस के इक्वल है, तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। सबसे पहले एल एच एस को सॉल्व कर लो। एल एच एस में क्यू का स्क्वायर करना है, तो ए आर 7 को स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए आर ए स्क्वायर आर 14, और आर एच एस में पी इंटू एस क्या हो जाएगा, ए आर 4 इंटू ए आर 10। अब बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, ए टू आर 14। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। पहले 3 क्वेश्चन बड़ी इजी थे, अब करते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है जो फोर्थ टर्म है ना एक जीपी की, वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म हमें -3 पता है, तो सेवंथ टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी -3, है ना, और जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है। सेकंड टर्म ए आर का स्क्वायर, तो चलिए इसको निकालते हैं। ए आर 3 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर ए वाले एक तरफ ले लेंगे, आर वाले एक तरफ, है ना। ए बाय ए का स्क्वायर R3 बाय R2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए से ए हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ए से ए कट गया, एक ए बचा, इधर भी एक आर बचा, है ना। वो गलत, ये उल्टा लिख दिया था, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा a इज इक्वल टू आर आ जाएगा 3 -3। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी सेवेंथ टर्म, ए आर 6। तो -3 इंटू -3 रेज टू द पावर 6, -3 की पावर 6 क्या हो जाएगी, 729। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2187। इस तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या कहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट है। पहला पार्ट करेंगे 2 2√2 4 इज 128। अब इसमें कहा है ये जीपी है, इसमें हमें बताना है 128 कौन सी टर्म होगी। तो सिंपल है, कोई भी टर्म होगी 128 तो इस फॉर्म में होगी, है ना। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है 2 है हमारी, और r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो क्या आएगी, वो आएगी √2। a हो गया 2, r हो गया √2। 128 इज इक्वल टू 2 इंटू √2 n -1। इसको इधर डिवाइड कर देंगे 64 √2 n -1। अब इसको भी √2 की पावर में लिख देंगे। इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो 12 इज इक्वल्स टू n -1। nth टर्म क्या हो गई, 13th। ये 13th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी, 13th टर्म होगी 128। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे √3 एंड हमें निकालनी है 729 कौन सी टर्म होगी। तो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, इजी है बड़ा। ए हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आर भी हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसकी पावर n -1 हो जाएगी। √3 की पावर 12 लिख सकते हैं हम 729 को। और ये एक पावर 1 थी तो ये प्लस हो गई, √3 n -1 + 1।
दोनों कट गए, √3 की पावर n हो गई। तो पावर्स को कंपेयर कर दिया, n की पावर क्या आ गई, 12 आ गई, सिंपली 12th टर्म होगी हमारी। सी पार्ट करते हैं अब इसका। 1/3, 1/9, 1/27, ये हमारे जी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो कोई नहीं, कर लेंगे। यहाँ पे ये लिखा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा a, और r क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा 1/3। तो पावर 1/n लिख देंगे, है ना। इसकी पावर n हो जाएगी ना, -1 + 1 कट के ये हो गई। इसको हम देखें तो ये हमारा होगा 1/3 रेज टू द पावर n। ये हमारा होगा 1/3 रेज टू द पावर 9। दोनों के बेस सेम हो गए, पावर कंपेयर कर लो, 9th टर्म है। कौन सी है, 9th टर्म है। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। अब करेंगे 6th क्वेश्चन। हमको दिए हैं 3 टर्म्स, -2/7 x और -2/7। अब का ही किसमें है, ये हमारे जीपी में। तो क्या x निकालो, x क्या होगा। तो जियोमेट्रिक मीन याद है वो किस लिए होता है, अगर हमें 2 टर्म दे रखी हो और उसके बीच वाली टर्म हमको निकालनी हो, तो जियोमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। जियोमेट्रिक मीन होता है हमारा g = √ab। तो क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। √ab में -2 × 7 × -2 × 7 सेम है ना। हाँ, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 7/2, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x आ जाएगा +-1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। तो अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें कुछ टर्म्स का सम करना है। ये हमें कुछ टर्म्स दिए, 20th टर्म तक का सम निकालना है ना। a पता है 0.15, r पता है 0.1। निकाल देंगे सम का फॉर्मूला हमें याद है, a में पुट करेंगे ये 1 - rn, n के हमारे 20, ये आ जाएगा 0.9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/6। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लिया। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन 8th। उसमें भी हमें क्या करना है, सम निकालना है n टर्म्स तक का। तक का n टर्म्स तक का। तो निकालते हैं, a √7 है, r √3 है। तो Sn हो जाएगा हमारा √7 √3 रेज टू द पावर n - 1, और नीचे भी √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नीचे रूट है। तो रेशनलाइज कर देंगे, इस तरह से कुछ हमारा आ जाएगा √3 + 1 और √3n - 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 1 2। इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब करेंगे 9th।
इसमें क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर देन माइनस ए क्यूब एन टर्म्स तक का सम निकालने को बोल दिया। ए हो गया 1 यहाँ पे, आर हो गया हमारा माइनस ए। बहुत इजी तरीका है सम निकालने का। ए देन हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस ए की पावर एन, नीचे क्या होगा 1 माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस ए की पावर एन और नीचे लिख देंगे ए प्लस 1। ये वाला 1 हम हटा सकते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप करेंगे इसका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, सम निकालना है फिर से nth टर्म तक का। ए हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर, एस एन टर्म आ जाएगी हमारी, एन तक का सम होगा एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पावर एन, नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक कर लिया। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।